हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की और उसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस तरह की वीडियोस डिस्कस की जाए जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिए हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी लिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ डेज और लगते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने मोस्टली उन डेज को लिया है जो कि बहुत पॉपुलर हैं और आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, फर्स्ट बुक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी अनब्रेकेबल। ये एक ऑटोबायोग्राफी है मैरी कॉम की। इसको मैरी कॉम ने ही लिखा है, यानी कि इसके ऑथर पूछे जाए तो मैरी कॉम है। ये अनब्रेकेबल नाम से है, ठीक है। नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ। ये लिखी थी LK आडवाणी ने। ये भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, यानी कि अपने तरीके से खेलना। ये लिखी थी सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया मजूमदार, दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ बुक बहुत ही फेमस बुक है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ये है इंदिरा गांधी की। नेक्स्ट है माई प्रेसिडेंट ईयर्स। माई प्रेसिडेंट ईयर जो कि है R वेंकट रमन की। नेक्स्ट है दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल बहुत पूछी जाती है जो कि हमारी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है आ सुटेबल बॉय जो कि हमारी विक्रम सेठ की, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे जो है वो नवंबर 10 में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है वर्ल्ड निमोनिया डे, ये मनाया जाता है नवंबर 12 को। इसके बाद है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे रिकॉग्नाइज्ड बाय UN, और इसको चिल्ड्रन डे भी बोला जाता है। मतलब इस दिन चिल्ड्रन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चिल्ड्रन डे ये तो सबको पता ही होगा कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब बच्चे क्या खाते हैं? चॉकलेट खाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो क्या होगा? उनको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि उस दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? ये रिकॉग्नाइज किया था अगेन UN ने, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है ये वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, ये दोनों ही डे मनाए जाते हैं हमारे December 3 यानी कि 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है इंडियन नेवी डे, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये है December 4, ठीक है। इसके साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये दोनों डे जो हैं यहाँ पर देखिए ये मनाए जाते हैं December 7 में, और ये भी रिकॉग्नाइज किए थे UN के द्वारा। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स डे और इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे और इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे ये दोनों ही हमारे December 10 को मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो कि रिकॉग्नाइज किया गया था अगेन UN के द्वारा December 18 को। नेक्स्ट है फार्मर्स डे, इंडिया के रेफरेंस में है, ये वर्ल्ड के रेफरेंस में नहीं है, ठीक है। इंडिया के रेफरेंस में है फार्मर्स डे December 23। इसके बाद है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो कि हमारा मनाया जाता है December 29। फिर है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, ये मनाया जाता है January 9 को। ये तब मनाया जाता है जब हमारे फर्स्ट टाइम जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो इंडिया लौट कर आए थे। तब से इस दिन को प्रवासी डे के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद से उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट शुरू किए थे, जो कि उनका फर्स्ट था चंपारण, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। अब वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो हमारा मनाया जाता है January 10 को, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, और इसका जो टाइम है, जो डे है वो है 12 जनवरी, ठीक है। वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल आर्मी डे। अब नेशनल आर्मी डे हमारा मनाया जाता है January 15 में। नेक्स्ट है कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, इसके अलावा आपको लगता है तो आप और कर सकते हैं। नेशनल वोटर्स। अब ये वोटर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखिए BCom एंट्रेंस देने जा रहे हैं, और आप अब तक अ, आप वोट दे चुके होंगे, कुछ स्टूडेंट्स या जिन्होंने अगर बीच में कोई और कोर्स किया है, या फिर आप लोग कुछ देने वाले होंगे। तो वहाँ पर क्या है कि आपको पता होना चाहिए जो वर्ल्ड वोटर्स डे है या नेशनल वोटर्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस रेफरेंस में भी ये लोग पूछ सकते हैं।
नेशनल टूरिज्म डे, ये दोनों ही हमारे जनवरी 25 को सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर है वर्ल्ड कैंसर डे, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कैंसर डे बहुत पूछा जाता है। तो ये फरवरी 4। नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी, आप इस रेफरेंस में एक सीख के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये भी देखिए ये बहुत पूछा जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, तो याद रखिए 13 फरवरी नेशनल वुमेंस डे है और 8 मार्च की बात करें तो वहाँ पर इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है हमारा 15 मार्च को। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। इसके बाद है वर्ल्ड टीबी डे, इंटरनेशनल डे फॉर अचीवर्स, ये मनाया जाता है हमारा 24 मार्च को। इसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फ्रेंड्स वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत पूछा जाता है। फिर है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल। फिर आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। फिर आता है इंटरनेशनल लेबर डे जो कि 1 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। फिर आता है इंटरनेशनल नर्सेस डे जो कि आता है हमारा 12 मई को। अभी रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया था। कोविड-19 जैसे कि इस टाइम ये चल रहा है, तो इसके टाइम पर बहुत सारे मैसेज दिए गए थे कि ये लोग हमारे लिए गॉड की तरह वर्क कर रहे हैं, हमारे लिए पूरे पूरे दिन इस तरह से काम कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल कर काम कर रहे हैं, तो इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो आप इससे याद रख सकते हैं, इन ये छोटी-छोटी जो स्टोरी होते हैं या फिर कोई ऐसा मैसेज होता है उसके थ्रू ये चीज़ें आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल योगा डे, ये अब जैसे कि योगा डे आने वाला है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। जो आपका जो एग्ज़ाम होता है, मोस्टली याद रखिए आपका एग्ज़ाम होता है उसके आसपास के जो भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उस खास साथ ही ये देखा जाता है कि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है उस डे पर, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ है जो उस डे से रिलेटेड है, तो वो डे ज़रूर पूछ ले जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जैसे कि नर्स डे हो गया, ठीक है, ये वो अभी मैंने आपको बताया था, ये याद रखिए। योगा डे याद रखिए। इसको हाइड्रोग्राफी डे भी बोला जाता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट डेज बुक्स। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कास्ट के ऊपर, और इसके ही साथ साथ ट्रॉफी, अवार्ड, ठीक है, इनके ऊपर मैं आपको बहुत जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। और इसके साथ ही साथ कोई और टॉपिक हो जो मैं माइंड से स्किप कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं जल्द से जल्द उन पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और ये डे, वैसे मैंने सारे इम्पोर्टेंट डे लिए हैं, फिर भी आप और 1-2 देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपसे बोलूँगी प्लीज़ एक बार करेंसी और कंट्री, ये बहुत कॉमन है, अगर आप कहेंगे तो मैं रिवीजन करा दूंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से करेंसी को और साथ ही साथ कंट्री, कौन सी स्टेट की कौन सी कंट्री है, प्लीज़ ये ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप स्पेशली डीईआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ 1 से 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल उसी से आएंगे, तो प्लीज़ एक बार इनको ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उनसे भी आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है स्टैटिक क्वेश्चंस। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। फिर एक पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो ये सारी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बेसिक होते हैं। अगर आप पहले से अपने जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आप पहले से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने पहले कभी पढ़े हुए हैं, तो बस अब आपको एक छोटा सा रिवीजन करना है और आप इजीली इनको कर सकते हैं। आपने 20 डेज सीरीज देख ही ली होगी। 20 डेज सीरीज में वैसे हमने मोस्टली सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, और मैं आपको और भी वीडियोस हैं वो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार बोलूँगी, प्लीज़ एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा और टाइम पीरियड देख लीजिएगा। जैसे कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का टाइम पीरियड कितना होता है, हमारे जो लोकसभा मेंबर होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है, ये सारी चीज़ें आप जल्द याद रखिए। फिर ये याद रखिए जो हमारे लोकसभा होता है वो हमारा लोकसभा और राज्यसभा में कौन सा अपर होता है, कौन सा हमारा लोअर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और
एक रिवीजन होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।